इनैंशियोमर्स मतलब देखो क्या होता है, इनैंशियोमर्स मतलब दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। नॉन सुपर इम्पोसिबल का मतलब है, मेरे को बताओ पोपटलाल के पीछे हाथी छुप सकता है क्या? नहीं। सो जब एक के पीछे दूसरा छुप नहीं सकता हम उसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोसिबल। लेकिन हाथी के पीछे पोपटलाल छुप सकता है तो वो हुआ सुपर इम्पोसिबल, लेकिन पोपटलाल के पीछे हाथी नहीं छुप सकता, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। हाय बहनों, वेलकम टू दिस खजाना सीरीज। मैम ये खजाना सीरीज है क्या? तो अभी कभी होता है ना कि अरे यार अब पेपर आने वाला है और हम सुबह उठे क्योंकि रात में तो पढ़ नहीं पाए, तो कौन से ऐसे चैप्टर्स में के टॉप 10 क्वेश्चंस है जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। सो इन दिस खजाना सीरीज यू विल गेट ऑल द 16 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके मैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी एंड ऑल द टॉप 10 क्वेश्चंस आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आफ्टर एनालाइजिंग सो मेनी पेपर्स योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप दिस। सो हियर वी गो। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, ये तो हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ना उस स्लाइड के कलर में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। SN1 SN2, ओके। ऑल्सो जब मैं अभी आपको लिख के दे रही हूँ तो आई एम राइटिंग वन वर्ड ऑफ इट, ओके। आपको वन वर्ड लिखना है क्या? नहीं, आप जब लिखोगे तो यू हैव टू राइट इट इन द टर्म ऑफ स्टेटमेंट, ओके। आपको लिखना है स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो आर यू रेडी? चलो देन चलो देन चलो देन, एक मिनट रुक जाओ बस। SN1 एंड SN2, अब उसमें सबसे पहला SN1, वन इटसेल्फ टेल्स यू कि ये है आपका यूनिमॉलिक्यूलर। वन का मतलब है यूनी। सो 1 सेकेंड वेट, या सो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमॉलिक्यूलर? सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल बताती हूँ आगे उसका मतलब, जब SN1 डिटेल में बताऊंगी। फिर ये हुआ आपका बायमॉलिक्यूलर। उसके बाद जो वन वाला रहता है ना, ऐसे याद रखना, उल्टा है। जो वन वाला है वो 2 स्टेप और जो 2 वाला है वो 1 स्टेप, ऑपोजिट है। सो ये हुआ आपका 2 स्टेप और ये हुआ आपका 1 स्टेप, ठीक है। 1 है वो 2 स्टेप, 2 है वो 1 स्टेप। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आफ्टर दैट वी विल सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि वो किस में सबसे जल्दी होने वाला है। तो SN1 है, तो SN1 है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि वो 1 से एंड होगा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सो SN1 है तो वो 1 से एंड होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर ये हो जाएगा उसका ऑपोजिट विच इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ओके। उसके बाद SN1 में 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन से 2 प्रोडक्ट्स? एक है 50% इन्वर्जन, एक है 50% इन्वर्जन एंड दूसरा है 50% रिटेंशन, ठीक है। ये 2 मिलते हैं यहाँ पे, तो 50% इन्वर्जन भी मिल गया, 50% रिटेंशन भी मिल गया, और यहाँ पे मिलता है 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। फिर आता है 5th पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज द सबस्ट्रेट, और सिर्फ वो एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो यूनिमॉलिक्यूलर है। और यहाँ पे रिएक्शन का जो स्पीड है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, एक है सबस्ट्रेट और एक है रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये जो SN1 है, ये SN1 जो है ये किसके प्रेजेंस में होगा? तो ये होगा PPS के प्रेजेंस में। मैम PPS क्या है? तुम PPS लिखोगे तो नहीं चलेगा। ऐसे PPS का मतलब है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नहीं बाबा, मैं लिख ही देती हूँ, तुम लोग पे मेरे को गजब भरोसा है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया बॉस?
So unimolecular, bimolecular, 2 step, 1 step, order 3 to 1, order 1 to 3, 50% inversion, 50% retention, 100% inversion. यहाँ पे रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट, और यहाँ पे सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट. सो रेट इज डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट. फिर ये होता है पीपीएस के प्रेजेंस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में. चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल. अभी जब कोई भी चीज फर्स्ट पोजीशन पे लगती है तो आप डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, आपको पहले ऐड करना पड़ेगा HBr. इसका मतलब एंटी मार्कोनिक कॉज रूल. अब जैसे प्रोपीन हो गया, ये देखो, ये हो गया प्रोपीन. अब HBr ऐड कर दो किसके प्रेजेंस में, H2O2, यानी ये हो गया एंटी मार्कोनिक कॉज रूल. ठीक है, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन. अब ऑल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए इधर ले लो एक्वियस KOH. अब क्या होगा, K और ये Br बाहर जाकर दे देंगे KBr, और ये इधर आकर लग गया OH. तो ये हो गया प्रोप 1 ऑल. डन बॉस. सो प्रोपीन प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कर दो, फिर वो जाके लगेगा फर्स्ट पोजीशन को. फिर एक्वियस KOH ऐड कर दो, KBr बाहर चला गया, OH उसकी जगह आके लग गया. सिंपल है बॉस. चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो ये है आपका SN1 मैकेनिज्म. अब ये SN1 मैकेनिज्म हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो. टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन शॉर्ट उन्होंने SN1 मैकेनिज्म ही पूछा है, बट थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है. अब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन आ गया इधर. ठीक है, अब टर्शियरी बोल दिया तो क्या होगा, देखो अब बोल ही दिया है टर्शियरी, तो क्या होगा, इधर एक CH3, इधर एक CH3 और इधर एक CH3. अब इसको टर्शियरी बोला क्यों है, क्योंकि जो सेंट्रल कार्बन है उसको 3 कार्बन अटैच्ड है, इसीलिए टर्शियरी. टोटल 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल और ब्रोमाइड. फिर उसके बाद स्टेप 1 में क्या होता है, देखो जब भी आपका मन है कि कोई नया आपके पास आए तो पुराने वाले का जाना बहुत जरूरी है. जब तक पुराना वाला नहीं जाता, नया वाला तो आ ही नहीं पाएगा. तो स्टेप 1 में वो X को बोलता है बाहर निकल, और X मतलब कौन, ब्रोमीन. तो अब इधर बन गया कार्बोकेटायन. क्या बन गया बॉस, कार्बोकेटायन. ये देखो, तो आपके स्टेप 1 में हुआ क्या, तो स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बन गया. स्टेप 1 में क्या बन गया, कार्बोकेटायन. Step 1. What happened in step 1? Formation of carbocation. Oh no. छोटे हैंडराइटिंग में लिखना पड़ेगा, रुको जरा, सब्र करो. देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये हुआ स्टेप 1. अब इसका मतलब है स्टेप 1 में ब्रेकअप तो हो गया, स्टेप 1 में ब्रेकअप तो हो गया, यानी ब्रोमीन तो बाहर निकल गया. अब स्टेप 2 में किसी न किसी का होगा अटैक. तो कौन करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. सो स्टेप 1 में क्या हुआ बॉस, स्टेप 1 में ब्रोमीन छोड़ के चला गया उसको. तो स्टेप 1 में ब्रोमीन छोड़ के चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेप 1 ब्रेकअप की प्रोसेस है, और उधर कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज बन गया तो कार्बोकेटायन. अब वो बोलेगा यार मैं सिंगल क्या करूं यार. तो देखो, अब इस पे कोई ना कोई अटैक करेगा, कोई ना कोई मतलब न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफाइल सोचेगा
मेरे पास दो जगह है अटैक करने के, एक है फ्रंट अटैक और एक है बैक अटैक। अब एक फ्रंट अटैक और बैक अटैक में क्या होगा, अगर फ्रंट अटैक हुआ, OH ने फ्रंट अटैक किया, तो पूरा स्ट्रक्चर पीछे बेंड होगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो देख देख देख, OH OH OH, इधर एक CH3, इधर एक CH3, इधर एक CH3, तो पहले जैसा ही स्ट्रक्चर बन गया। तो बॉस ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये हुआ 50% रिटेंशन। अब वो बोलेगा दूसरी पोजीशन है अटैक करने की, वो है बैक अटैक। अब बैक अटैक किया तो क्या होगा, OH इधर आ गया, CH3 CH3 CH3। अब अगर पीछे से वार हुआ है, पीछे से किसी ने खंजर डाला है, तो स्ट्रक्चर आगे बेंड हो जाएगा। तो बस इसको हम क्या बोलेंगे रे, 50% इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी बैक अटैक, रिटेंशन यानी फ्रंट अटैक। सो स्टेप 1 में ब्रोमीन उसको छोड़ के चला गया, तो स्टेप 1 में बन गया कार्बोकेटायन। स्टेप 2 में OH बोला अब मेरी बारी है, अब तेरा भाई बोलेगा, तो उसने अब किया अटैक। अब एक करेगा फ्रंट अटैक, एक करेगा बैक अटैक। अब फ्रंट अटैक किया, इसका मतलब रिटेंशन, बैक अटैक किया, इसका मतलब रिटेंशन। तो ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कन्वर्जन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके वजह से SN1 एंड SN2 जो है उसका रेट या तो बढ़ेगा या रेट कम होगा। तो चलो फिर देखते हैं। देखो 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 देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 ऐसा ऊपर लिख देने का। फर्स्ट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब देखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है कौन, तो सबस्ट्रेट वो है जिस बेचारे पर अटैक होता है, वो है सबस्ट्रेट। जिस पर अटैक होगा वो है सबस्ट्रेट, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर वो सबस्ट्रेट, देखो SN1 का ऑर्डर क्या है, मैंने बोला ना SN1 है तो 1 से एंड होगा, 3 2 1, और SN2 का ऑर्डर क्या है, 1 2 3। अगर SN1 3 डिग्री होगा आपका सबस्ट्रेट तो वो जल्दी से हो जाएगा, और अगर SN2 1 डिग्री होगा तो वो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने SN1 ले लिया 1 डिग्री तो वो जल्दी होगा क्या, नहीं होगा। SN2 अगर 3 डिग्री ले लिया तो जल्दी होगा क्या, नहीं होगा। सो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंडेंट है, तो अगर जिसमें अटैक हो रहा है, अगर आपका वो सबस्ट्रेट 3 डिग्री है SN1 में तो फटाक से हो जाएगा। SN2 में अगर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री है तो फटाक से हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन SN2 mechanism, in SN2 mechanism, in SN2 mechanism, क्या होगा SN2 में, in SN2 mechanism the substrate is primary. The substrate is primary as to avoid crowding because the transition state, TS मतलब transition state, the transition state is pentacoordinate. Transition state is pentacoordinate. But
इन SN1 मैकेनिज्म किसमें होता है SN1? इजीली किसमें होता है? SN1 मैकेनिज्म in SN1 mechanism the substrate is 3 degree to stabilize the कार्बोकेटायन। ठीक है, सो SN2 में कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री, और SN1 में कैसा होना चाहिए? 3 डिग्री। ये पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब दूसरा फैक्टर देखो, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो न्यूक्लियोफाइल वो हीरा है जो आके अटैक करता है, और तब आके अटैक करता है जब उसको देखने वाला कोई ना हो। अब क्यों? क्योंकि वो अटैक तो ब्रेकअप के टाइम आके करता है ना। अब SN1 में क्या होगा ना, बेचारा जो अटैक करता है वो थोड़ा वीक होगा, बट SN2 में जो अटैक करेगा वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इन SN1 द न्यूक्लियोफाइल is weak in nature, whereas in SN2, SN1 में तो वीक है, SN2 a strong समझते हो? strong, a strong nucleophile is used. डन, ये हो गया नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड फैक्टर। अब आता है थर्ड फैक्टर। कौन सा है ये थर्ड फैक्टर? तो थर्ड फैक्टर है सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी, ये सॉल्वेंट पोलैरिटी होता क्या है? तो सॉल्वेंट पोलैरिटी का मतलब है कि SN1 किसके प्रेजेंस में होगा? मैंने बोला था SN1 होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और SN2 होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। SN1 takes place in presence of polar protic solvent। bird। SN2 किसके प्रेजेंस में होगा? SN2 takes place in the presence of किसके प्रेजेंस में होगा रे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आया क्या बॉस? सो 3 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट पोलैरिटी। नेक्स्ट, डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एंस्ट्रोमर्स एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या? तो मान लो ये देखो, ये एक लाइट है, ये लाइट को हम बोलेंगे PPL। व्हाट डू यू मीन बाय PPL? अच्छा, एक और चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ये हैलोजन का वन शॉट सेशन जो है वो वन शॉट सेशन वन शॉट के प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। एक्सरसाइज क्वेश्चन चाहिए तो वो 95+ सीरीज में अवेलेबल है, और टॉप 10 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे मिल ही रहे। तो वन शॉट की सीरीज में अगर आप प्लेलिस्ट जाके देखो तो फिर उसके बाद 95+ सीरीज में एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन। अब ये है प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ पे ना मैंने एक सोल्यूशन ले लिया। अब ये लाइट जब ये सोल्यूशन से जाएगी, ये लाइट जब ये सोल्यूशन से जाएगी तो क्या होगा? तो ये लाइट वो सोल्यूशन को या तो क्लॉकवाइज घुमा देगी, क्लॉकवाइज को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो, या तो वो लाइट को घुमा देगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम बोलेंगे लीवो।
सो ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या? तो आपने लाइट ले लिया, अब वो लाइट को सोल्यूशन में डाल दिया। अब अगर वो सोल्यूशन ने वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीवो। बट ये जो लाइट है वो लाइट को घुमाता कौन है? वो लाइट को घुमाने वाला है सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन लाइट को घुमा पाए उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। जो घुमा सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो घुमा नहीं सकता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे। द एबिलिटी ऑफ लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी वो लाइट घूमती है इधर की, देख ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान से देखो, घुमाना आना चाहिए बेटा, घुमाना आना चाहिए। कौन घुमाएगा? वो सॉल्यूशन घुमाएगा। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, या तो ऐसे बोलो, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब सीधी, when the plane polarized light is rotated, कहां घूमती है? In the dextro और लीवो डायरेक्शन, इन द डेक्स्ट्रो या लीवो डायरेक्शन। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये कहां घूमती है? वो घूमती है डेक्स्ट्रो या लीवो में। व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इन द डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन बाय एन, घुमाता कौन है? वो सॉल्यूशन, बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। जब प्लेन पोलराइज लाइट घूमती है, कहां घूमती है? या तो डेक्स्ट्रो में या तो लीवो में। वो लाइट को घुमाता कौन है बॉस? तो वो लाइट को कौन घुमाता है? तो वो सॉल्यूशन। व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इन द डेक्स्ट्रो और द लीवो डायरेक्शन by optically active solution, it is called as the optical activity when plane polarized light is rotated in the dextro or levo direction। ठीक है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, the ability of a solution to rotate the PPL. What is PPL? Plane polarized light. The ability of a solution to rotate the plane polarized light in the dextro or levo direction. In the dextro or levo direction is called as the plane polarized light. The ability of a solution to rotate the plane polarized light either in the dextro or in the levo. Done boss? Okay boss. उसके बाद इनैनशोमर, इनैनशोमर। अब इनैनशोमर क्या होता है? इनैनशोमर्स, इनैनशोमर्स मतलब क्या है? पहले तो इनैनशोमर ऐसे कंपाउंड्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। मैम ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं। जो सॉल्यूशन को घुमा सकते हैं वो है ऑप्टिकली एक्टिव। सो इनैनशोमर्स पहले तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्योंकि वो घुमा सकते हैं लाइट को। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो समझ गए, जो घुमा सकते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट, सीधी लाइट है, सीधी लाइट है, सीधी लाइट है, जो सीधी लाइट को घुमा सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल
नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ओके बस. अब देखो, what do you mean by mirror image? मिरर इमेज का तो मतलब आप समझ गए. What do you mean by mirror image? तो mirror image means both of them look completely same. Mirror image means both of them look completely same. और non superimposable. Non superimposable का मतलब है एक के पीछे दूसरा छुप नहीं सकता. जैसे मैंने बोला, पोपट लाल के पीछे डॉक्टर हाथी छुपेगा. Is it possible? पोपट लाल के पीछे डॉक्टर हाथी ने छुपना इम्पॉसिबल है, बराबर है. सो वो हुआ नॉन सुपर इम्पोजिबल. सो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है एक के पीछे दूसरा छुप नहीं सकता. वन कैन नॉट हाइड बिहाइंड द अदर, दैट इज कॉल्ड एज नॉन सुपर इम्पोजिबल. सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सुपर इम्पोजिबल? वन कैन नॉट हाइड बिहाइंड द अदर. समझ में आया? सो व्हाट आर enantiomers? Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. Mirror images का मतलब है they are completely same. समझ में आया बस? Okay then, चलो. Next definition. Racemic mixture. अब ये racemic mixture क्या होता है? तो racemic mixture मतलब इसमें एक सोल्यूशन है मान लो, ठीक है, और इधर है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट. अब ये सोल्यूशन क्या करेगा? वो ये प्लेन पोलराइज लाइट को ना डेक्स्ट्रो में घुमा सकता है ना लीवो में, कहीं नहीं घुमा पाएगा, तो वो हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ऐसा सोल्यूशन जो घुमा सके वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं घुमा सके वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी रेसिमिक मिक्सचर. तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? द इक्विवेलेंट mixture of dextro and levorotatory compound the equivalent mixture of dextro and levorotatory compound which do not rotate the plane polarized light and they cancel out क्या करते हैं वो? cancel out each other's rotation. ठीक है. So what do you mean by racemic mixture? तो उसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों इक्वल लिए गए हैं, तो अब डेक्स्ट्रो घुमाने वाला भी सोल्यूशन लिया, लीवो घुमाने वाला भी लिया, उसके वजह से लाइट ना तो डेक्स्ट्रो में घूम पाई ना लीवो में. सो द इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड व्हिच डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड दे कैंसिल आउट ईच अदर रोटेशन. अब हाँ, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज अ ऑप्टिकली inactive solution. समझ में आया बस? ओके, चलो नेक्स्ट. क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल. अब क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन रिंग को Cl, अब बाइफिनिल यानी 2 रिंग, तो उसके लिए 2 क्लोरोबेंजीन ले लो. ले लिए 2 क्लोरोबेंजीन में 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम ले लो. ले लिए. एरो पे लिख दो सुखलेला ईथर. सुखलेला ईथर म्हणजे ड्राई ईथर. एक Na एक Cl NaCl, दूसरा Na दूसरा Cl ट्वाइस NaCl. क्या बचा बॉस? 2 रिंग. तो 2 रिंग क्या हुए? ये एक रिंग, ये एक रिंग, रिंग 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 द रिंग बाइफिनिल. ओके बस, चलो. क्लोरोबेंजीन टू टोलिन सेम उसके जैसा ही है. इधर ले लिया एक क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम. अब इधर आपने क्या किया था? एक और क्लोरोबेंजीन लिया था. बस क्लोरोबेंजीन मत लो, CH3Cl ले लो.
देखो कैसे बताऊं, यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, ये रिंग को Cl ले लिया था, यस। इधर बस आपको क्या करना है, रिंग के जगह आपको लेना है CH3Cl। अब एरो पे जाएगा ड्राई ईथर, बाहर कौन निकलेगा, एक Na एक Cl, NaCl, दूसरा Na दूसरा Cl, ट्वाइस NaCl। रिंग को CH3, ये हुआ टोल्यून। नेक्स्ट देखो फिंकलस्टन रिएक्शन एंड स्वर्ट्ज रिएक्शन। अब ये दोनों भी सेम है, CH3Cl, 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 CH3Cl। अब फिंकलस्टन को कैसे मैं याद रखती हूँ, फिंकलस्टन ऊपर वाली फिंकलस्टन है, नई वाली रिएक्शन, फिंकलस्टन कौन सी है, नई वाली रिएक्शन, और ये रिएक्शन कौन सी है, AgF। अब दोनों पे कैटलिस्ट सेम होगा, इधर भी ड्राई एसीटोन, इधर भी ड्राई एसीटोन। ओके बॉस, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो F फॉर फिंकलस्टन, S फॉर स्वर्ट्ज, फिंकलस्टन स्वर्ट्ज। फिंकलस्टन आयोडाइड देता है और स्वर्ट्ज फ्लोराइड, तो दो FF साथ में नहीं आ सकते, फिंकलस्टन आयोडाइड देगा, स्वर्ट्ज फ्लोराइड देगा। और दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हो, फिंकलस्टन मतलब नई वाली रिएक्शन। अब ये Na, ये Cl, NaCl, क्या बचा रे, CH3I। अब ये Ag, ये Cl, AgCl, अब क्या बचा, CH3F। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। चलो स्ट्रक्चर ऑफ DDT, DDT का फुल फॉर्म क्या है बाय द वे, डाइक्लोरो, ये पहला D, फिर डाइफिनिल, डाइक्लोरो, डाइफिनिल, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। सो DDT, डाइक्लोरो दो क्लोरीन, डाइफिनिल दो रिंग, ट्राइक्लोरो इथेन। अच्छा मैंने ना यहाँ पे CET से एक क्वेश्चन देखा था कि DDT में टोटल कितने क्लोरीन होते हैं, तो डाइक्लोरो इधर 2 हो गए और ट्राइक्लोरो इधर 3 हो गए, 5 होते हैं, ठीक है। अब DDT का स्ट्रक्चर देखो क्या करना है, 2 रिंग निकाल लो, सबसे पहला 2 रिंग निकाल लो, डाइफिनिल बोला है ना 2 रिंग, फिर इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, डन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, डन। उसके बाद ये दोनों को कार्बन कार्बन से कनेक्ट करो, ये दोनों को कार्बन कार्बन से कनेक्ट करो, और इस कार्बन के सर के ऊपर ना ताज बनाओ, क्या बनाओ बॉस, ताज बनाओ। इसके सर के ऊपर यू हैव टू राइट 3 क्लोरीन, और ये कार्बन को सेंटर में दे दो H। सो डाइक्लोरो इज 2 क्लोरीन, डाइफिनिल यानी 2 रिंग, डाइक्लोरो यानी 2 रिंग, डाइफिनिल वो भी हो गया, डाइक्लोरो, डाइफिनिल, फिर ट्राइक्लोरो कैसा, बीच में 2 कार्बन निकालो, 1 2 3, 3 क्लोरो ऊपर और बीच वाले को H, दैट्स इट। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन एंड लैक्टिक एसिड। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां से भी क्वेश्चन आता है, मैं ये स्लाइड पे 2 क्लोरोब्यूटेन का बता देती हूँ। 2 क्लोरोबुटेन कैसे करना है, देखो CH3, इधर Cl, इधर C2H5, इधर H, ये हुआ पहला 2 क्लोरो, ये देखो 1 2 3 4 4 कार्बन हुए, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब इसका मिरर इमेज निकाल के छोड़ दो, ऐसा, फिर इसका मिरर इमेज यानी इधर CH3, इधर Cl, H, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है बॉस इधर तक, गिव मी अ यस और नो। डन। अब लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड कैसे होगा, C, इधर लिख दो OH, इधर लिख दो CH3, इधर लिख दो H और इधर लिख दो COOH। डन।
इसको ऐसा कर दो, अब इसका निकाल दो मिरर इमेज, नहीं मिरर इमेज OH, ये हुआ लैक्टिक एसिड। क्लियर है बॉस, क्लियर है बॉस, क्लियर। चलो 2 क्लोरोब्यूटेन लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इथाइल आइसोसाइनाइड यानी C2H5NC। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज वन शॉट देखो बेटा, प्लीज वन शॉट। C2H5Br, C2H5NC। अब NC लिया है तो इधर आप ले लेना AgCN। क्या ले लेना? AgCN। यही पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में। सो इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल आइसोसाइनाइड कैसे हुआ? AgCN लेकर। नेक्स्ट ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन। अब ब्रोमो इथेन मतलब C2H5Br, इथॉक्सी इथेन मतलब C2H5O C2H5। अब इधर ले लो ड्राई ईथर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? देखो एक C2H5 तो है इधर, तो अब इधर आपको क्या लगेगा? C2H5O, क्योंकि ये C2H5 तो है उधर, इतना पार्ट नहीं था ना C2H5O। अब वो O के साथ लगा देना Na। क्या लगा देना? Na। इसका नाम क्या हो जाएगा? Na इज सोडियम, 2 कार्बन है इसीलिए ईथ, और O है इसीलिए ऑक्साइड। अब बाहर क्या निकलेगा बॉस? तो Na और Br मिलकर दे देंगे NaBr। अब क्या क्या बचा? देखो C2H5O और इधर का C2H5। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड मतलब RMgX। क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है इसके कंडीशंस एनहाइड्रस में क्यों होती, इसके रिएक्शंस एनहाइड्रस में क्यों होते हैं? मतलब रिएक्शन जो है ग्रिगनार्ड वाली RMgX वाली वो हमेशा एनहाइड्रस यानी बिना पानी की क्यों होती है? ग्रिगनार्ड वाले रिएक्शन में अपन हमेशा ड्राई ईथर यूज करते। तो क्वेश्चन ये है कि पानी क्यों नहीं यूज करते ग्रिगनार्ड के रिएक्शन में? तो अब उसका आंसर देखो, उसका आंसर ये है कि ग्रिगनार्ड जो है वो बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। तो अगर ग्रिगनार्ड के रिएक्शन में पानी डाल दिया तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके अल्केन बनाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो तो रह गया साइड में। तो इसीलिए ग्रिगनार्ड के रिएक्शंस हमेशा एनहाइड्रस में होते हैं, यानी बिना पानी के, क्योंकि उसको पानी मिल गया तो कांट कंट्रोल, पानी के साथ मिलके बना देगा अल्केन, और अल्केन बना दिया तो जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड, reactions of Grignard are always carried under anhydrous conditions, क्यों? Because Grignard is highly reactive, and if water is present क्या होगा? And if water is present क्या हो जाएगा? वो वाटर के H के साथ रिएक्ट करता है। वाटर इज प्रेजेंट, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, एंड प्रोड्यूसेस अल्केन। और यही वो राज है जिसके वजह से ग्रिगनार्ड बिना पानी के रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर ग्रिगनार्ड ने पानी को देख लिया तो इट कांट कंट्रोल, तो कांट कंट्रोल। इसीलिए ग्रिगनार्ड के रिएक्शन हमेशा कब होते हैं? तो ग्रिगनार्ड के रिएक्शंस हमेशा होते हैं एनहाइड्रस कंडीशंस में। ओके, सो दीज वर द टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ योर हैलोजन डेरिवेटिव। बिफोर गोइंग मैं आपको एक चीज इंफॉर्म कर देती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं एवरीडे लाइव आती हूँ यूट्यूब पे, मंडे टू फ्राइडे 7 PM में आती हूँ क्लास 11th के लिए इसी चैनल पे,
और 8 PM मैं इसी चैनल पे लाइव आती हूँ क्लास 12 के लिए। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस प्लस सीईटी का सिलेबस पूरा फ्री में करा दूंगी विद हैंड रिटन नोट्स। सो इफ यू हैव नॉट येट जॉइन द टेलिग्राम ग्रुप, फटाफट भागो टेलिग्राम ग्रुप जॉइन करा। आणि फ्री नोट्स भेटणार आहे, मी लाईव्ह येणार आहे। आपको यहाँ पे वन शॉट सेशंस फ्री में मिलेंगे, 95 प्लस सीरीज में एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलेंगे और टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर विद नोट्स मिलेंगे। सो इफ यू हैव नॉट जॉइन द टेलिग्राम ग्रुप, पटकन पळा टेलिग्राम ग्रुप जॉइन करा। आणि बाकी भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये। आणि जर तुम्ही लाईव्ह येणार असाल तर 8 वाजता भेटूयात। तब तक बच्चों हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।